कल हमने पाठशाला में आपको बताया था कि राफेल डील की तरह ही ड्रोन डील पर कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ जो माहौल बना रही है, जो सवाल उठा रही है कि अरे मोदी जी भ्रष्टाचार कर दिए क्या, उसकी सच्चाई क्या है, हमने कल आपको डिटेल बताई। आज ड्रोन डील पर अमेरिका से पीएम मोदी की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत भी आ गया, जिसे देखने के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि कैसे पीएम मोदी की ड्रोन डील पर सवाल उठाकर फिर से कांग्रेस ने राफेल वाला ही ब्लंडर कर दिया। वही हुआ था ना, राफेल में चिल्ला रहे थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, 300 के पार सीटें चली गई। अब ड्रोन डील में चिल्ला रहे हैं ऐसा ना हो 350 के पार सीटें चली जाए। अमेरिका और भारत के बीच ड्रोन डील को लेकर यह सवाल उठाया गया कि अमेरिका से डील करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक क्यों नहीं की गई। आज हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि जब भी किसी दूसरे देश से कोई बड़ा रक्षा सौदा होता है तो उसमें कितने चरण होते हैं और किस चरण में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। शुरुआत से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी तक अगर आप देखेंगे कुल 11 चरण होते हैं। जब दो सरकारों के, सरकार टू सरकार, ये जब डील होती है, जैसे अभी अमेरिका और भारत की सरकार के बीच प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील हो रही है, इसमें 11 स्टेप होते हैं, 11 चरण। अमेरिका से ड्रोन की डील अभी किस स्टेज में है? अभी जो है वो 3rd स्टेज में। मतलब अभी सिर्फ ये पहले स्टेज में क्या हुआ, ये बताया गया कि भाई अमेरिका से पूछा गया कि अच्छा सुनो, तुमसे ये ड्रोन खरीदेंगे तो कितने में दोगे, कीमत पता लग गई। उसके बाद दूसरे स्टेज में बाकायदा पूरी रिसर्च हुई, डीआरडीओ की एक एजेंसी ने रिसर्च किया कि कितने ड्रोन की हमको जरूरत है, कैसा भौगोलिक इलाका है, कितने देर उड़ाना पड़ेगा, कितना वायुसेना को चाहिए, कितना थल सेना को। ये रिसर्च होने के बाद डीआरडीओ की रिसर्च में 31 ड्रोन चाहिए, इसका फिगर आया। तो जो लोग कह रहे हैं कि हवा में अपने मन से, अरे अपने मन से होता है कि उठे कह दिए सुनो 15 लेंगे, सुनो 20 ड्रोन लेंगे। रिसर्च हुई बाकायदा, फिर 31 ड्रोन का मामला आया। फिर तीसरे चरण में अभी जब मामला पहुंचा तो यह हुआ कि भाई रिक्वेस्ट दी गई कि हमको ये जरूरत है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इसकी अप्रूवल ली गई, जो मैं आपको बता रहा था। वो डिटेल अभी आगे बताऊंगा। सीसीएस की बैठक कब होती है आपको पता है? ये होती है 9वें स्टेप पर जाकर। अभी हम कहां हैं? 3rd स्टेज में। 6 स्टेज पीछे हैं सीसीएस से, 6 चरण की अभी डीलिंग बाकी है। लेकिन नहीं, अमेरिका के साथ जो ड्रोन डील हो रही है वो पहले से तय फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के नियमों के मुताबिक हो रही है। इसमें टोटल 11 चरण है। एक एक चरण सुनिए। पाठशाला में आपको हम डिटेल इसलिए बताते हैं ताकि आप खुद उस खबर के मास्टर हो। अगली बार कोई पूछेगा तो बताइएगा स्टेज 1 में क्या होता है। पहले चरण में इसमें संबंधित देश से पूछा जाता है कि जिस मिलिट्री उपकरण की हमें जरूरत है क्या वो आपके पास मौजूद है, अगर है तो कितना में दोगे। इस डील में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ डिफेंस कॉर्पोरेशन से पूछा गया और जो जानकारी अमेरिकी सरकार ने दी उसी के मुताबिक डील की कुल कीमत 25,000 करोड़ रुपए पड़ सकती है, यह माना गया। मतलब एक अनुमान 25,000 करोड़। दूसरा स्टेज जब आता है तो संबंधित देश के पास वो उपकरण है, ये पता चल गया, देने को तैयार है, ये पता चल गया, अनुमानित कीमत पता चल गई, तो सेना की तरफ से एओएन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को तैयार किया जाता है कि हमको जरूरत है। और इसी जरूरत को तय करने के लिए डीआरडीओ से रिसर्च कराया गया, जिसमें यह आया कि 31 ड्रोन की जरूरत है। फिर आता है तीसरा चरण, डीएसी यानी रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि रक्षा से जुड़ी डील पर फैसला लेती है। उसको बताते हैं कि भैया हमको इतनी जरूरत है, जिसे एओएन कहते हैं, वो मंजूरी देता है। यह मंजूरी 15 जून को मिली, मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले। मतलब आप घर से निकल रहे हैं, उसके पहले तय हो गया कि घर में आलू प्याज टमाटर की जरूरत है और आपको बता दिया गया कि भैया बाहर जा रहे हो तो लेते आना। लेकिन लेते आने का मतलब ये नहीं कि भाई तय कर दिया गया कि आलू 10 रुपए ही लाना और टमाटर 15 रुपए लाना, अभी बाहर जाकर मोल भाव होगा। अमेरिका के साथ ये डील अभी इसी स्टेज पर है। इसके बाद 8 चरण और हैं। चौथा चरण होता है, इसमें डील का लेटर ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस अमेरिकी सरकार को दिया जाएगा। 5वां चरण, इसमें अमेरिकी सरकार डील के लिए अपनी तरफ से लेटर ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस बनाएगी। छठा चरण,
इसके बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से बनाए गए ये दोनों ऑफर अप्रूवल के लिए अमेरिकी संसद में भेजे जाएंगे। अब बताइए, जो लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, जो डील वहां की संसद पास करेगी, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि अमेरिका की संसद भी बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। जब वही अप्रूव करेगी तो फिर कैसे बेईमानी हो जाएगी? इसीलिए तो सरकार और सरकार के बीच डील होती है तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट होती है। वहां की संसद भी सब कुछ देखेगी फिर अप्रूव करेगी। फिर आएगा 7वां चरण, अमेरिका की तरफ से दिए गए दोनों ऑफर की टेक्निकल जांच होगी। यह जांच अमेरिका की TCEC यानी टेक्निकल कंप्लायंस एवेल्युएशन कमेटी करती है। यानी जो ये मांग रहे हैं और जो हम दे रहे हैं वो हमको नुकसान तो नहीं दे देगा, ये सब अमेरिका चेक करेगा। फिर आएगा 8वां चरण, दोनों देशों की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी के पास जाएगी ये डील, और दोनों देश डील की कीमत, उपकरण की संख्या और क्वालिटी पर मोलभाव करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहां पर जाकर कितने में ड्रोन खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे यह तय होता है। अभी इससे पहले ही चिल्लाने लगे इतना में खरीद लिया, इतना में खरीद लिया। जब कीमत तय हो जाएगी, आज थोड़ा गला मेरा गया हुआ है, जब कीमत तय हो जाएगी 8वें चरण में, तब 9वां चरण आएगा। इसके बाद डील से जुड़ी फाइल्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगी। वहां CCS ये तय करता है कि इसे अप्रूव करना है या नहीं। भाई CCS जो है वो बड़ी बड़ी डील को मंजूरी देता है। जब यही नहीं पता कि कितना पैसा लगेगा, जब यही नहीं पता कि क्या क्या हथियार उसमें लगेंगे नहीं लगेंगे, तो CCS को दिखाएंगे क्या? इसीलिए CCS की बैठक नहीं हुई है। यानी CCS की बैठक का अभी कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए सवाल ही गलत है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि डील के लिए CCS की मंजूरी बिना लिए हुए नरेंद्र मोदी ने डील कर दी। फिर आएगा 10वां चरण। एक बार CCS से अप्रूवल मिल जाने के बाद दोनों देश लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पर साइन करेंगे, और फिर आएगा 11वां चरण। इसके बाद तय समय पर मिलिट्री उपकरण की डिलीवरी होगी। अब इतना होने में अभी हम स्टेज 3 पर हैं, और स्टेज 11 पर पहुंचने में अभी कम से कम भी 10 से 11 महीने लगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी हड़बड़ी है इसे चुनावी मुद्दा बना देने की, चौकीदार चोर है पार्ट 2 लॉन्च कर देने की, कि अभी से ही चिल्लाने लगा। फिर पकड़ आ गए कि गलत बात कर रहे हैं। इस डील को लेकर यह आरोप भी लगाया गया कि मोदी सरकार 4 गुना ज्यादा कीमत पर अमेरिका से ड्रोन खरीद रही है। दूसरे देशों ने यही ड्रोन काफी सस्ते में खरीद लिए। इसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। जो ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है, वही ड्रोन 5 और देश खरीद चुके हैं। उन देशों ने अमेरिका से कितनी कीमत पर ड्रोन लिया और हमें यह ड्रोन कितनी कीमत पर मिल रहा है, इसकी पूरी डिटेल हमने निकाली और आपको बताता हूं वो कितना पड़ा। अब देखिए, बेल्जियम ने खरीदा यही ड्रोन, बेल्जियम ने यह ड्रोन खरीदा, 4 ड्रोन खरीदे। कितने में खरीदे? 4,924 करोड़ रुपए के 4 ड्रोन खरीदे। तो एक ड्रोन कितने का पड़ा? एक ड्रोन इनको पड़ा 1,231 करोड़ का। 1,231 करोड़ का एक ड्रोन बेल्जियम को पड़ा। और इन्होंने जो ड्रोन लिया है वो भारत जो ड्रोन ले रहा है उससे कम फीचर वाला है, मतलब बेसिक मॉडल टाइप ले रखा है। फिर है यूएई। यूएई ने 18 ड्रोन खरीदे अमेरिका से, यही वाले ड्रोन, और उसकी कीमत कितनी चुकाई? 23,801 करोड़ रुपए चुकाए। यानी एक ड्रोन की कीमत कितनी पड़ी? 1,322 करोड़ रुपए। फिर खरीदा ताइवान ने, इसने 4 ड्रोन खरीदे। इसने कितने में खरीदा? इसने खरीदा 4,924 करोड़ रुपए में। एक ड्रोन की कीमत 1,231 करोड़, यानी उतनी ही कीमत पड़ी जितने में बेल्जियम ने खरीदा था। मोरक्को एक और देश है जिसने ये ड्रोन खरीदा। इसकी कीमत कितनी पड़ी? 4 ड्रोन इसने भी खरीदे, और इसने कितने? 8,206 करोड़ रुपए में 4 ड्रोन खरीदे, यानी 2,051 करोड़ रुपए का एक ड्रोन पड़ा। यूके एक और देश, इसने 16 ड्रोन खरीदे और इसकी कीमत चुकाई 9,026 करोड़ रुपए।
और इनको एक ड्रोन पड़ा 564 करोड़ रुपए का। अब सवाल आता है भारत कितने में खरीद रहा है। भारत ने जो अभी ये कीमत तय नहीं है, लेकिन जो अमेरिका ने कहा है उसके मुताबिक भारत ने 31 ड्रोन खरीदने का मन बनाया है और इसकी कीमत अमेरिका की तरफ से अभी 25,215 करोड़ रुपए कही गई है। यानी एक ड्रोन भारत को कितने में पड़ रहा है? 812 करोड़ रुपए में। यानी कहां 1231 करोड़, 1322 करोड़, 1231 करोड़, 2000 करोड़ में लोग खरीद रहे हैं और भारत 812 करोड़ रुपए में सबसे हाई एंड मॉडल खरीदने की बात कर रहा है। उसमें भी कह रहे हैं कि महंगा खरीद रहे हैं। सिर्फ यूके ने 564 करोड़ में खरीदे हैं और क्यों 564 करोड़ का पड़ा है यह अभी आपको आगे बताऊंगा। इसलिए भारत अभी तो और नेगोशिएशन होगा। अच्छा, उसमें कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा। लेकिन भारत के मुकाबले लगभग हर देश ने 50 से लेकर 120% ज्यादा कीमत पर यह ड्रोन खरीदे। तो यह कहना कि भारत ने घाटे का सौदा कर लिया बिल्कुल गलत है। अभी तो सौदा हुआ भी नहीं है, लेकिन जो पहली कीमत बताई गई है उसमें भी भारत को फायदा हो रहा है। इस लिस्ट में सिर्फ एक देश ऐसा दिख रहा है जिसने भारत से काफी कम कीमत पर ड्रोन अमेरिका से खरीदे और वो है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन उसमें एक पेच है, वो आपको बताता हूं। आप इस बात को समझिए कि कोई भी देश कोई मिलिट्री उपकरण अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदता है। उसे किसी देश को ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए चाहिए, किसी को अटैक करने के लिए भी ड्रोन चाहिए, किसी को लैंड यूज के लिए चाहिए, किसी को सी यूजेज के लिए चाहिए, मतलब समुद्र के ऊपर निगरानी के लिए। उस हिसाब से हर देश की डील की कीमत भी अलग होती है। आपको जिन देशों के बारे में मैंने बताया उनकी डील की डिटेल सुनिएगा, तब समझ में आएगा कि किसको क्या कीमत पड़ी और क्यों पड़ी। जैसे बेल्जियम ने 4 ड्रोन खरीदे, लेकिन वो बिना हथियार वाले ड्रोन खरीदे, यानी वो ड्रोन हथियारों से लैस नहीं है, आर्म्ड ड्रोन नहीं है। उसके बावजूद भी बेल्जियम को एक ड्रोन 1231 करोड़ रुपए का पड़ा। इसी तरह ताइवान और मोरक्को ने भी बिना हथियारों से लैस ड्रोन खरीदे। ताइवान को एक ड्रोन 1231 करोड़ रुपए और मोरक्को को 2051 करोड़ रुपए का पड़ा। अब आप कहेंगे मोरक्को ने भी बिना हथियार का खरीदा तो इसको ताइवान से महंगा क्यों पड़ा? क्योंकि इसने कुछ और फीचर लिए, इसलिए इसको उससे महंगा पड़ा। यूएई ने हथियारों से लैस 18 ड्रोन खरीदे और उसे एक ड्रोन की कीमत 1322 करोड़ रुपए पड़ी। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन को इतनी कम कीमत कैसे चुकानी पड़ी, उसको सस्ता कैसे मिल गया। उसे एक ड्रोन 564 करोड़ रुपए का मिला। लेकिन उसकी वजह है उस ड्रोन का ना तो सर्टिफिकेशन है, ना उसमें सेंसर लगे हैं, ना ही हथियार लगा है। तो जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं और बेस मॉडल सस्ता पड़ता है और हाई एंड मॉडल महंगा पड़ता है, तो ऐसे समझिए कि ब्रिटेन ने सबसे सस्ता वाला मॉडल खरीदा है, बेसिक मॉडल खरीदा है, और बाकियों ने जैसे जैसे एडवांस मॉडल लिया उनकी कीमत बढ़ गई। अब बात करते हैं भारत की। भारत को एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है, यह हथियारों से लैस ड्रोन है, इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी लगी हुई है। इतना सब कुछ लगा होने के बावजूद जिन लोगों ने लगभग इसी के आसपास का ड्रोन खरीदा था, उससे सस्ता भारत को पड़ रहा है। अमेरिका से होने वाली इस डील को लेकर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत ने महंगी डील कर ली। आप यह समझिए कि भारत ना तो अमेरिका से कोई महंगी डील कर रहा है, ना ही कोई सस्ती डील अभी की है। दरअसल यह डील एफएमएस यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के तहत हो रही है, जिसमें अमेरिका हाई एंड हथियार अपने करीबी देशों को अपनी किसी कंपनी के स्तर पर नहीं बल्कि अपनी सरकार के स्तर पर देता है। यह डील अमेरिका और उसके करीबी देशों के स्तर पर होती है और जिस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा जाता है या हथियार खरीदे जाते हैं वो कंपनी बैक सीट पर होती है। इसलिए यह आरोप लगाना कि ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के रिश्ते मोदी सरकार से गहरे हैं इसलिए डील की गई, यह आरोप भी सही नहीं लग रहा। इस डील में जो भी मोलभाव या एग्रीमेंट होते हैं दोनों देश आपस में करते हैं। इस डील की जांच सरकार की ही अथॉरिटी करती है। इस प्रक्रिया में संसद को भी शामिल किया जाता है, जिससे इस डील में भ्रष्टाचार की कोई जगह ही नहीं रहती,
क्योंकि FMS यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के तहत होने वाली डील दोनों देशों के बीच बातचीत से होती है। इसमें महंगे दाम पर डील होने का सवाल भी नहीं उठता। इसलिए इसको नो प्रॉफिट नो लॉस डील भी कहा जाता है, जिसमें ना तो अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फायदा ना कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो अपने सहयोगी देश को उसकी जरूरत के मुताबिक मिलिट्री उपकरण भी प्रोवाइड करता है। यह उसी तरह से है जैसे आप अपने किसी जानने वाली दुकान पर जाएं तो कई बार वो बिना किसी प्रॉफिट के सिर्फ कॉस्ट पर सामान दे देता है और कहता है कि आपसे क्या कमाना, आप तो अपने हो। वही अमेरिका भारत के लिए कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिका की एयरफोर्स ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत के मुकाबले ज्यादा एडवांस ड्रोन जनरल एटॉमिक्स से बहुत सस्ते में खरीदे। भारत को तो पुराना माल सटा दिया है। भारत पुरानी टेक्नोलॉजी वाले कबाड़ ड्रोन जो स्टोरेज में पड़े हैं उसे महंगे दाम पर खरीद रहा है, यह कांग्रेस आरोप लगा रही है। हमने बहुत डिटेल में जाकर रिसर्च की, अपने सोर्सेस से जानकारी जुटाई, तब ये सारी जानकारी आपको बता रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई भी बताता हूं कि भारत को कबाड़ मिल रहा है। भारत जो ड्रोन खरीद रहा है वो 2016 वर्जन का MQ-9B है, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स ने MQ-9A खरीदा था और MQ-9A की 2011 की कीमत दिखाकर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि भारत तो महंगा ड्रोन खरीद रहा है। जबकि ये सच ये है कि भारत MQ-9A नहीं बल्कि MQ-9B खरीद रहा है। मतलब जैसे आप 2011 मॉडल की कोई कार खरीदेंगे और 2016 मॉडल की कोई कार खरीदेंगे तो 2016 वाली मॉडल की कार में नए फीचर्स होंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी तो वो महंगी होगी। वही हो रहा है। अमेरिका ने MQ-9A खरीदा था, उसकी कीमत बताकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए देखिए कबाड़ खरीद लिए। अरे भैया, इंडिया MQ-9A खरीद ही नहीं रहा, इंडिया MQ-9B खरीद रहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि भारत जो MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है वो MQ-9A ड्रोन से कितना एडवांस है। MQ-9A जो USA के पास मौजूद है और वो खुद इसको अपग्रेड कर रहा है, उसकी ऑपरेशनल लाइफ है 30,000 घंटे, जबकि जो भारत ड्रोन खरीद रहा है उसकी है 40,000 घंटे। 10,000 घंटे ज्यादा चलेगा ये ड्रोन। MQ-9A एक बार में 27 घंटे उड़ सकता है, भारत जो ड्रोन खरीद रहा है वो 40 घंटे उड़ेगा। अब आप बताइए कीमत ज्यादा होगी कि नहीं होगी। MQ-9A में वीडियो क्वालिटी HDR क्वालिटी की है, MQ-9B में वीडियो क्वालिटी HDR है, मतलब एकदम साफ पिक्चर दिखेगी जो भी दूर का फोटो खींच के देगा। चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, सब HD क्वालिटी में दिखेगा। MQ-9A इसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर, इतना ही उड़ सकता है, जबकि भारत जो ड्रोन खरीद रहा है वो 9,300 किलोमीटर तक उड़ सकता है। MQ-9A इसमें वेदर सेंसर नहीं लगे, भारत वाले ड्रोन में सेंसर लगे हुए हैं वेदर वाले, और बहुत सारे और अपग्रेडेड चीजें हैं इसमें। तो पुराना माल पुरानी कीमत दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है वो अपने आप में फुस हो गया। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने अमेरिका से महंगे ड्रोन खरीदे हैं या खरीदने जा रहा है, उन्हें यह जानना चाहिए कि अमेरिका ने अपने MQ-9A ड्रोन को MQ-9B में अपग्रेड करने के लिए कितने रुपए खर्च किए। सुनिए, अमेरिका के पास अभी क्या है। अमेरिका, इसके पास MQ-9A ड्रोन अभी मौजूद है। इसको क्या बोल रहा है कि मुझे अपग्रेड करके दे दो, मतलब इसको बना दो क्या MQ-9B। जो भारत खरीदने जा रहा है वही अमेरिका इसको अपग्रेड करा रहा है, और अपग्रेड कराने की कीमत कितनी चुका रहा है। 5 ड्रोन अपग्रेड कराने की कीमत कितनी दे रहा है, 4,489 करोड़ रुपए। यानी एक की कॉस्ट पड़ी, एक ड्रोन पड़ेगा अपग्रेड कराने के लिए कितना, 897 करोड़ रुपए। और भारत को कितने में मिल रहा है एक ड्रोन, भारत का एक ड्रोन पड़ रहा है 812 करोड़ रुपए में। तो हम नया माल खरीद रहे हैं एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए में, अमेरिका अपने पुराने माल को अपग्रेड करा रहा है 897 करोड़ रुपए में। कौन सस्ता है भैया। लेकिन इस देश में डिफेंस के मामले में भी पॉलिटिक्स कर देते हैं। बिना CCS की बैठक हुए और बिना डील फाइनल हुए कांग्रेस ने आरोप लगाए कि डील में भ्रष्टाचार हो गया, अमेरिका को पैसे बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। आपको उस डील के बारे में भी बताता हूं जो यूपीए की सरकार में हुई थी।
उन्होंने भी FMS रूट से अमेरिका से डील की थी। यह डील 10 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए थी। इस डील के लिए 19 अक्टूबर 2009 को DAC ने 9,415 करोड़ रुपए का एक्विजिशन ऑन AON जो है वो ग्रांट किया था। जब 14 जून 2011 को डील हुई, मतलब कि 2 साल बाद, तब तक इसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई थी आपको पता है? 18,645 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट डबल। कहां जब बताए थे कि जरूरत है कितने में होगा तो 9,415 करोड़ रुपए की बात हुई थी। डील होते होते 18,645 करोड़ रुपए की डील हुई। यानी कई बार डील की रकम फाइनल होते होते बढ़ भी जाती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि घोटाला हुआ है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बन रहे ड्रोन को आगे नहीं बढ़ा रहे। इसका सच भी आपको बताता हूं। भारत के पास इस समय तपस BH-201 ड्रोन है जो देश में ही बने, जिसे DRDO ने बनाया है। लेकिन ये ड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड पर काम करने वाले हैं, मतलब बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। जबकि देश की तीनों सेनाओं ने ड्रोन के लिए जो AON भेजा था उसमें हाई एल्टीट्यूड ड्रोन की जरूरत बताई गई। उसमें ऐसे ड्रोन चाहिए थे जो कई घंटों तक हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड में लगातार उड़ान भर सके। भारत में निर्मित ड्रोन एक बार में 926 किलोमीटर तक निगरानी रख सकता है। वहीं प्रीडेटर ड्रोन 9,260 किलोमीटर तक निगरानी रख सकता है। प्रीडेटर ड्रोन का पेलोड यानी भार, हथियार उठाने की क्षमता भी ज्यादा है। तपस ड्रोन जो भारत का है वो अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से के मुकाबले अलग अलग परिस्थितियों के लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीडेटर ड्रोन की जगह तपस से काम चला लिया जाए। भाई तपस दूसरी जगह काम आएगा, जहां मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ाना है, कम दूरी जाना है, जहां ज्यादा जरूरत है वहां प्रीडेटर काम आएगा जब खरीदा जाएगा। यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका से सीधे ड्रोन खरीदे जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया गया। भारत जो 31 ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा उसमें से केवल 10 ड्रोन बने बनाए आएंगे क्योंकि अभी जरूरत है, तुरंत चाहिए, और बाकी 21 ड्रोन भारत में असेंबल होंगे जैसा राफेल के साथ हुआ। इंजन, रडार, प्रोसेसर, लैंडिंग गियर, सेंसर से जुड़े कई जरूरी कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे। जनरल एटॉमिक्स ने इस काम के लिए बहुत सारी भारतीय कंपनियों की पहचान भी कर ली है। इन ड्रोन्स का रिपेयर और मेंटेनेंस भारत में होगा। साथ ही सरकार का कहना है कि करीब 15 से 20% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी जनरल एटॉमिक्स से किया जाएगा। तो एक डील जो अभी होनी है, फाइनल होनी है और भारत के लिए बहुत जरूरी है, उसमें भी बिना फैक्ट्स के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। अब अमेरिका से जानकारी आई, सारी जानकारी हमने जुटाई, तो वहां भी नरेंद्र मोदी क्लियर निकल गए। तो फिर वही होगा।